हाय फ्रेंड्स, आज है डे 7 वोकैब सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से, अपैथी। ऑलरेडी कल मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था, आपको अगर याद होगा तो। अपैथी मैंने बोला था कि इनडिफरेंट होता है, जो कंसर्न ना हो किसी के लिए, जो किसी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाए अपना, उसको कोई भी काम दो बोले ऐसा मतलब मन मार के काम करे, ठीक है। या फिर किसी कोई बात आप उसके साथ शेयर करो तो उसको कोई इंटरेस्ट ना हो आपकी बात सुनने में, वो पर्सन होता है वैसा जिसको मतलब किसी से कोई लेन देन नहीं। पैथी, आपने सिंपैथी सुना होगा, आपने एम्पैथी सुना होगा, तो उसी से पैथी वो वर्ड इज हियर। ओके, तो यहाँ पे अपैथी है मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फीलिंग्स। ओके, सो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ कंसर्न। इंडिफरेंस वर्ड तो हमने कितनी बार पढ़ा है, आपको अगर बता दूं मैं, इंडिफरेंस वर्ड मेरे को खुद याद नहीं कितनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। क्योंकि जब मैंने पीआईक्यू की सीरीज कंप्लीट की जिसके अंदर 30-40 कुछ वीडियोस बनाए हैं मैंने, जिसमें से आपके पीआईक्यू से कवर किया है मैंने वोकैब के, तो कितनी ज्यादा बार इंडिफरेंस आ रखा है उसके अंदर। इंडिफरेंस मतलब होता है कोई कंसर्न ना दिखाना, अनकंसर्न। ओके, अपोजिट क्या होगा इसका? इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म, काइंड ऑफ सिंपैथेटिक। ओके, बिकॉज ये तो अपैथेटिक है, तो अपोजिट क्या होगा? सिंपैथेटिक। ओके, द स्टूडेंट्स अपैथी टुवर्ड्स स्टडीज वरीड हिज पेरेंट्स। ऑफ कोर्स ये बात है, पेरेंट्स को तो टेंशन दे ही देगा यार कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। ओके, चलो। अफोरिज्म, अफोरिज्म का मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोवर्ब, कहावतें, मुहावरे। जैसे हमने एडेज पढ़ा था, एक वर्ड याद करिए, एडेज हमने एक वर्ड पढ़ा था। हमने एक तरह से एक्सियोम पढ़ा था, याद करिए, ये वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं, एडेज, एक्सियोम। ये ऑलरेडी एक वर्ड हमने पढ़ा था, आई थिंक मैक्सिम भी हमने पढ़ा है, आई थिंक पढ़ रखा हमने, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं मतलब एक तरह से कहावतें, मतलब बोलते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जो एक ऑलरेडी ऐसे जनरल एक्सप्रेशन है, जो ट्रुथ है अपने आप में, ठीक है। जो क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत, जैसा कुछ हो ना, आपका पछतावे क्या होगा, ऐसे कुछ लाइनें होती हैं जो हिंदी में पढ़े हैं आपने। सेम गोज इन इंग्लिश ऑल्सो। तो ये सब यही होते हैं, इन्हीं को मतलब इन्हीं को कहते हैं हम, ठीक है। और शॉर्ट विटी सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, उसको कहते हैं एफोरिज्म। ओके, जैसे प्रोवर्ब, मैक्सिम, देखो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। एक टाइम इज मनी, काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि टाइम इज मनी, समय ही आपका सबसे बड़ा मूल्यवान धन है। ये ऑलरेडी हमने हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब ये तो हजारों बार सुनते हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑलरेडी, अभी देखिए इसके आपको श्रेणी में बता दिया मैंने, एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इनका ऑलमोस्ट कोई ऐसे मतलब अपोजिट मीनिंग नहीं होता है। अपोजिट इसका क्या ही होगा? ओके, अब ये शॉर्ट में होते हैं तो इसका अपोजिट अगर आप बोल लो, ऐसे डिस्कोर्स बोल लो, तो ऑफकोर्स बोला जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका कोई अपोजिट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है कि एक तरह से प्रोफेटिक रिलेवेशन, सॉरी वो तो एपोक्लिप्स का होता है, सॉरी एपोक्लिप्स का होता है। एपोक्रिफल का मतलब होता है एक पर्सन जो बोलते हैं ना कि फिक्टिशियस, मतलब एक दूसरा उसने अंदर कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, वो पर्सन है फिक्टिशियस। स्प्यूरियस, 2-3 अच्छे वर्ड से लिख लीजिए आप इसके लिए। फिक्टिशियस तो आपने पढ़ा भी रखा है मैंने आप लोगों को, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस मतलब जो आपको झूठा दिखावा कर रहा है, ठीक है। सेम एक और वर्ड है इसी के लिए, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस। ओके, वर्ड भी आपको बता रखा है मैंने, SPURIOUS, स्प्यूरियस, ठीक है। ये दोनों अच्छे वर्ड है, एपोक्रिफल के लिए जा सकते हैं। डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, या फिर जो पर्सन डूबियस ऑथेंटिसिटी भी बोल सकते हो, डूबियस भी अच्छा वर्ड है इसी के लिए। फेक, डूबियस, अपोजिट क्या होगा? ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। अविश्वसनीय, ओके, एपोक्रिफल का मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है। एक होता है एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स तो आप जानते होंगे एक तरह से कि फ्यूचर में, मतलब एक तरह से फ्यूचर का ये बता जा रहा है कि मतलब फ्यूचर में इतना बेकार होने वाला है, काइंड ऑफ नेगेटिव भविष्यवाणी होती है, ठीक है, एपोक्लिप्स। ओके, नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव सेंस है उसका पूरी तरह से। चलिए, एपोथियोसिस। एपोथियोसिस का मतलब होता है एक तरह से काइंड ऑफ आदर्श, बोलते हैं ना, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एक आइडियल, एक आदर्श, ठीक है। किसी भी चीज में आप बोल लो, अब आदर्श हमारे अगर देखूं तो आप भले किसी पर्सन को कितना भी बड़ा आदर्श मान लो, कहीं ना कहीं उसके अंदर गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर गलतियां होंगी ही होंगी। लेकिन भगवान क्या है? सबसे बड़े आदर्शवादी हैं। मतलब अगर आदर्श का एग्जाम्पल अगर लेना तो मैं श्री राम को लूंगा, मैं श्री कृष्ण जी को लूंगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि गॉड इज द वन जिसको मैं अपना आइडल मान सकता हूं मैं। बाकी अब किसी भी पर्सन को मानो, कहीं ना कहीं कोई गलती तो उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। तो परफेक्ट एग्जाम्पल कोई भी नहीं है, नोबडी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे एपोथियोसिस इज अ काइंड ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल, आइडियलिस्टिक, आदर्श एक बोल सकते हो आप उसको। लेकिन आदर्श सिस्टम कौन है? द वर्ड इज द ओनली वन, मैं सीधा बोलता हूं यहाँ पे।
इवन इफ आई से कि मैं विराट कोहली को मानता हूं, लेकिन क्या विराट कोहली वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या विराट कोहली चिढ़ता नहीं? चिढ़ता है। तो कहां से आदर्श हुआ वो? तो कहीं ना कहीं तो यहां पे मुझे देखना पड़ेगा ना कि किसी के अंदर कोई गलती ना हो। तो ये एपोथियोसिस वैसा है जिसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, वो जो करता है सब सही है। सो दैट्स द थिंग। तो अब यहां पे ऐसा कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना पेरेंट्स है, कोई भी नहीं है। ठीक है, बस बोलने की बात है। तो पिनेकल, हाईएस्ट, मतलब ऐसा है कि मतलब सबसे उच्चतम, मतलब एनलाइटमेंट में पहुंच चुका है वो। तो इतना एनलाइटेंड कौन है भाई? हमारे समाज में तो कोई नहीं इतना एनलाइटेंड। बोलने के लिए तो सब कहीं ना कहीं किसी में कोई कमी है ना। चलिए, अपोजिट क्या होगा? डिग्रेडेशन, डिक्लाइन। हिज परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच वाज द एपोथेसिस ऑफ हिज करियर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट था उसकी करियर का। ठीक है, ऑल्दो हम इसको इससे ले सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ के एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं, अपने हाईएस्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं, बट देन टू एपोथेसिस मतलब होता है आदर्श। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए, इसका मतलब जरूरी होता है। ठीक है, अपीज, ये तो देखो, अपीज तो कितनी बार हम बोलते हैं, अपीजमेंट पॉलिसी। ये तो मैंने भी एक बार बोला था अपने बंगाल वाले जब इशू पे कुछ ऐसे बना रहा था मैं। तो अपीजमेंट पॉलिसी मतलब किसी को आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, आप ल्योर कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसे, जैसे पॉलिटिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? पर्टिकुलर जनता को, पर्टिकुलर ग्रुप को अपीज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज लेके आते हैं, उनके स्पेशली उन्हीं के लिए लाते हैं जिससे उनको वोट बैंक मिल पाए। तो अपीज मतलब आप किसी चीज को, किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को थोड़ा सा भी कर रहे हो, ल्योर कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो उनको। जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप गुस्सा हो रखा है किसी आपकी किसी भी एक्ट से, तो आप उसके लिए क्या करोगे? कोई ना कोई अच्छी चीज लेके आओगे, बोले यार तुम्हारे लिए है, हमारे ये कहने का ही मतलब नहीं था। सब पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती रहती है, सूथ, स्पेसिफाई, अच्छे वर्ड्स है इसके लिए। शांत करना, तुष्ट करना, संतुष्ट करना बोल सकते हो आप। ठीक है, अट्रैक्ट करना, ल्योर करना, ल्योर, LUR, ल्योर। ठीक है, चलिए, अपोजिट क्या होगा? प्रवोक, इरिटेट। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स। द गवर्नमेंट ट्राइड टू अपीज द एंग्री प्रोटेस्टर बाय अनाउंसिंग रिफॉर्म। देखो, उन्होंने भी आखिरकार एग्जांपल भी यही रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट की अलग अलग मीनिंग होते हैं, बताओ। अगर मैं इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में देखूं तो जैसे आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, करेंसी डिप्रिशिएट होती है। ठीक है, ये वर्ड हमने देखा होगा ना इकोनॉमिक्स के टर्म में। अप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू बढ़ना, डिप्रिशिएट होना मतलब वैल्यू घटना। तो यहां पे भी वही होता है। यहाँ पे अब जैसे आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको कोई वैल्यू करता है, आपको कोई, आपको एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ाता है ना वो। ये तो नहीं है कि वैल्यू कम कर, आपकी वैल्यू बढ़ा ही रहा है वो। सो अप्रिशिएट के अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट यहाँ पे हर एक का मतलब यही, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा उसका? अप्रिशिएट का, डिप्रिशिएट। ठीक है, जैसे कभी कभी हम, जैसे एग्जांपल देता हूँ इकोनॉमिक्स के टर्म में इसका, आपने कोई प्रोडक्ट अपने घर पे लाके रख दिया, तो ऐसा बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट घर पे ला दिया आपने, उसके बाद उसको बेचने जाओगे तो कभी भी हाफ रेट में बिकता है, नहीं तो उससे भी 3/4 ऑफ द रेट में बिकता है, भले आपने कल ही लेके आए हो। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आपने एक बार खरीद लिया तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। जब तक वो दुकान में है तब तक उसकी वैल्यू जैसी की है वैसी है, लेकिन जैसे ही आपने उसको, और दुकान में भी अगर 1 साल 2 साल पुराना हो गया तो दुकान में भी वैल्यू डाउन हो जाती है उसकी। तो क्या होता है कि जितना जिन तक अपने घर पे उसको रखोगे उसकी वैल्यू डाउन होती ही होती है। ठीक है, तो डिप्रिशिएट मतलब वैल्यू डाउन होना, अप्रिशिएट मतलब वैल्यू अप होना। जैसे आपका घर है, घर को आपने खरीद लिया, 10 साल हो गए, तो उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, लेकिन वही उसको आपने मॉडिफाई कर दिया, उसके अंदर कुछ मतलब पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग सब करा दिया, फिर आप बेचने जाओ उसको, आपने आसपास का पूरा जो थोड़ा बहुत दीवार वार कहीं से टूटी थी सब कुछ आपने ठीक ठाक करा दिया, उसकी वैल्यू थोड़ी अप हो जाती है। ठीक है, तो अगेन वही बता रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं सब आपको इसके में, अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट के लिए। चलिए, अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव मतलब डरा। अप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एक डरना या फिर एंशियस फील करना, ये होता है। वरीड, कभी कभी लोग रिजल्ट को लिए बहुत ज्यादा अप्रीहेंसिव हो जाता है। जैसे सीडीएस एनडी का कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा तो लोग उसके लिए डरे होंगे कि यार रिजल्ट में क्या होगा, पता नहीं, कुछ तो भी निगेटिव तो नहीं आएगा, मतलब कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये सब क्या है? दीज आर द लाइक आपके एंशियस एटीट्यूड बोल सकता हूं इसको मैं। ठीक है, चलिए, अपोजिट क्या होगा? अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट। ओके, और एक होता है मिसअप्रिहेंशन। करेक्ट, मिसअप्रिहेंशन इज ऑल्सो वर्ड। तो मिसअप्रिहेंशन इज नथिंग बट, मिसअप्रिहेंशन का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, एक होता है, देखो अप्रिहेंसिव है, अप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अप्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, अप्रिहेंड, किसी चीज को समझना, अप्रिहेंड करना। और मिसअप्रिहेंशन का मतलब क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए,
अप्रोबेशन, देखो अप्रोबेशन एक फैंसी वर्ड है, अप्रोबेशन इज अ फैंसी वर्ड फॉर द अप्रूवल। देखो अप्रूवल का मतलब एग्जैक्टली वही है जो कि अप्रोबेशन का है, लेकिन ये फैंसी वर्ड है, थोड़ा सा बोलते हैं ना जो हाई प्रोफाइल जनता बोल रही है, तो अप्रोबेशन इज नथिंग बट अ फैंसी वर्ड फॉर द अप्रूवल। ठीक है, किसी चीज को आप अप्रूव कर रहे हो, ओके, रेटिफाई कर रहे हो, एक तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हो। और अपोजिट क्या होगा? डिसअप्रोबेशन। डिसअप्रोबेशन इज द अपोजिट वर्ड, डिसअप्रोबेशन। Disapprobation is the opposite word for the approbation. Again वही लिख लो कहीं तो वही, it is a fancy word for the approval. Okay, चलिए appropriate। देखो appropriate मतलब विदाउट परमिशन। ठीक है, देखो appropriate के भी अलग अलग मतलब है। आप बोलते हो यार बहुत सही जा रहा है, बहुत मतलब जो बोलते हैं ना कभी कभी यार ब्लैक सूट के साथ ना ऐसे ब्लैक टाई चल जाएगी, ऐसे कोई तो भी आप एक बहुत अप्रोप्रिएट जाएगी। बोलते हैं ना शर्ट पैंट कैसे पहनने हैं, ब्लैक शर्ट के साथ और ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट बहुत अप्रोप्रिएट लगेगा आप पे, तो बोलते हैं सही चलेगा, जैसे सुटेबल और प्रॉपर। और कभी कभी एक होता है कि बिना पूछे ही आपने किसी चीज को यूज कर लिया, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन। ओके, तो दो मतलब है इसके, एक सही जाने वाला, एक पर्टिकुलर सेंस में इसका यूज होगा, और दूसरा होगा कि विदाउट आस्किंग, विदाउट टेकिंग द परमिशन यू आर यूजिंग समवन्स थिंग्स, किसी और की चीज आप यूज कर रहे हो, उसको भी बोलते हैं अप्रोप्रिएट करना। ठीक है, जैसा हड़प लेना एक है ना, यहाँ पे हड़प लेना मतलब है, हड़प लेने का मतलब क्या होता है? आपने बिना पूछे कर लिया। ठीक है, और चलिए, और इसके लिए एक और है मिस अप्रोप्रिएशन। कभी कभी आपने सुना होगा कि दैट पर्सन वाज कॉट बिकॉज ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड, उसने फंड को प्रॉपरली यूज नहीं किया, उसकी वजह से उसको धर लिया गया। ही अप्रोप्रिएटेड फंड फॉर द पर्सनल यूज विच वाज इलीगल, उसने फंड को उसको बोला गया था भाई आपके ऑफिशियल यूज के लिए करना, उसने पर्सनल यूज के लिए अप्रोप्रिएट कर दिया। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड भी पढ़ते होंगे, विच इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। वो किसके लिए जाता है? वो जाता है हमारे मनी बिल का पार्ट है वो, आर्टिकल 110। चलिए एप्टीट्यूड, ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट आप खुद ही देते होगे, आपने देखा होगा ना, आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, आपकी एबिलिटी कितनी है, नेचुरल एबिलिटी टू डू द समथिंग। तो जो आपका किसी भी एग्जाम में आजकल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपका मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का सब टेस्ट होता है, तो एक काइंड का आपका चेक होता है कि आपकी कितनी नेचुरल एबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी क्या है सीखने की, योग्यता एक तरह से आपकी चेक की जाती है। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। ठीक है, अपोजिट क्या होगा इसका? इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड, ओके, चलिए लिख देता हूं आपके लिए मैं, इनएप्टीट्यूड इज अपोजिट ऑफ द एप्टीट्यूड। ठीक है, इनएप्टीट्यूड मतलब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कैपेसिटी काइंड ऑफ। ओके, देखिए इनएप्टीट्यूड, इनएबिलिटी। आर्बिटर, एक होता है आर्बिट्री, एक होता है आर्बिटर। तो देखो आर्बिटर का मतलब होता है जो पर्सन आपके लिए जजमेंट देता है, अ जज, आप इसके लिए बोल सकते हो जज। आर्बिटर कौन है? जज। ठीक है, जो उस क्या होता है आपको कटघरे में खड़ा करके आपकी दलीलें सुनता है और फिर आपको जजमेंट देता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज आर्बिटर। तो जज इज कॉल्ड एज आर्बिटर, लिख सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट सिनोनिम भी हो सकता है इसके लिए। ओके, और जो आर्बिट्रेट करता है, जो आर्बिट्रेट करता है मतलब जो जजमेंट देता है, तो जज ही जजमेंट देता है, तो आर्बिट्रेटर कौन होगा? सॉरी, आर्बिट्रेट क्या होगा? जजमेंट। आर्बिटर जज हो गया, आर्बिट्रेट क्या होगा? जजमेंट। आर्बिट्रेट्स क्या होगा? जजमेंट। ओके, चलिए, और एक होता है आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब क्या होता है? आर्बिट्री मतलब होता है रैंडम। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्री, मतलब रैंडमनेस लॉ के अंदर नहीं हो सकता, लॉ शुड बी द परफेक्ट वन। ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आर्बिट्री, कभी कभी बोलते हैं ना आर्बिट्री लॉ अपने आप में ही आर्बिट्री है, मतलब उसका खुद का कोई सेंस नहीं बन रहा है पे। तो आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी या फिर रैंडमनेस, जिसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। एक और इसके लिए सिमिलर वर्ड जाता है आर्बिट्री के लिए, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस। चलिए, तो आर्बिटर हो गया। अगला देखते हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, बिफोर दैट द क्लासेस हैज, द एनरोलमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू कैन सी द फीस हियर बाकी चीजों के लिए, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ यू वांट टू ज्वाइन, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, आर्बिट्री देखो, बेस्ड ऑन द पर्सनल विम, पर्सनल विम मतलब अपनी मर्जी, रादर देन द रीजन, मनमानी, अनुचित। ठीक है, विदाउट एनी सेंस, आर्बिट्री वो होता है, मतलब विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रैशनल। वही बोलते हैं लॉ कैन नॉट बी द आर्बिट्री वन।
लॉ हमेशा रैशनल होना चाहिए, लॉ हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉ कभी भी आर्बिट्री नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है। द आर्बिट्री रूल मेड बाय द मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड द एम्प्लॉयज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, कोई भी काम करोगे ना, ऐसा देखने वाला है क्या फालतू रूल है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाए जाते हैं। चलिए, ये लॉजिकल बोल सकते हो आप इसके लिए। आर्केन, बहुत अच्छा वर्ड है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस, इतना मिस्टीरियस है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सीक्रेटिव, एक और वर्ड अच्छा वर्ड है इसके लिए, एनिग्मा। एनिग्मा बहुत अच्छा वर्ड है आर्केन का। मिस्टीरियस, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब वो चीज वैसी चीज है जो बहुत कम लोग को उसके बारे में पता है, दैट इज कॉल्ड द आर्केन। इसोटेरिक, बहुत अच्छा वर्ड है इसोटेरिक, ठीक है। इसोटेरिक मतलब बहुत लाइक वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसोटेरिक के लिए, ठीक है। ऑब्सक्योर, जो हिडन है। चलो, बहुत सारे मीनिंग हो गए इसके। क्वांटम मैकेनिक्स कैन सीम आर्केन टू द एवरेज रीडर, हाँ यार सही बताऊं, क्वांटम मैकेनिक्स लिटरली अगर बीएससी तक तो समझ में आती है, एमएससी में तो लिटरली समझ में नहीं आती यार, अगर ढंग का टीचर ना मिले तो। मतलब ढंग का टीचर ना मिले तो फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो पढ़ के नहीं पढ़ाई जा सकती है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, बिकॉज आई हैव स्टडीड दैट। एमएससी में सिर्फ एक ही बार पढ़ा, उसके बाद हाथ जोड़ लिया मैंने, क्योंकि टीचर ही नहीं अच्छा है, समझ में नहीं आता कुछ, तो क्या पढ़ेंगे। इकलौता सब्जेक्ट तो मुझे नहीं समझा, मैं नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, ठीक है। सही बता रहे हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स का। आर्किक, आर्किक मतलब वेरी ओल्ड फैशन, एंशियंट टाइम, आउटडेटेड, एंशियंट, ठीक है, आउटडेटेड, ठीक है। ऑब्सोलीट, बहुत अच्छा वर्ड है ऑब्सोलीट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, मॉडर्न होगा, करंट होगा। सम आर्किक लॉज आर स्टिल इन इफेक्टिव इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे भी है, कोई नई बात थोड़ी है। आर्किक सिविलाइजेशन आर वन दैट डिसअपियर अ लॉन्ग टाइम अगो, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है। सो आर्किक आजकल देखो, कभी कभी आर्किक वर्ड्स भी होते हैं विच इज नॉट इन यूज राइट नाउ। आर्किक वर्ड्स, ये आपको आर्किक वर्ड मालूम है, आर्किक वर्ड देखने को मिलेगा जब आप गूगल पे कोई वर्ड डालोगे ना, तो वो देगा आर्किक यूज, ऐसा कुछ करके देगा वो, क्योंकि बहुत पहले यूज होता था, आजकल यूज नहीं होता आर्किक वर्ड्स, ठीक है। चलिए, आर्किक, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना क्वेश्चन के तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द अपैथी, अपैथी मतलब क्या होता है, जो पर्सन जिसको इंटरेस्ट ना हो, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक तो नहीं होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एपोरिज्म, एपोरिज्म मतलब क्या होगा, लेंथी एक्सप्लेनेशन, नहीं नहीं नहीं, विटी, शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट, ठीक है। टाइम इज मनी, ऐसा समथिंग, कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट। विच वर्ड मीन डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, क्या होगा। आर्किक, आर्किक तो अभी हमने पढ़ा, आर्किक मतलब क्या होता है, बहुत पुराने समय का। आर्केन जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हिडन मीनिंग है उसका। इसोटेरिक हमने वर्ड सीखा। एप्रोवेशन मतलब होता है अप्रूवल, तो एपोक्रेफल, एपोक्रेफल मतलब क्या होता है, एक डूबियस ऑथेंटिसिटी होती है, डाउटफुल ऑथेंटिसिटी होती है, फिक्टिशियस, फेक, दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ दिस इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव मतलब डरना, फियरफुल, ठीक है। देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं आपके लिए चाहता हूं कि एग्जैक्टली हर रोज एक ही टाइप के क्वेश्चन ना करें, तो अब हर टाइप के क्वेश्चन करने की आप आदत डालो। कहीं पे मीनिंग पूछ लिया, कहीं पे मैच द फॉलोइंग कर लिया हमने, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। कभी हम एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्टली पूछ लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने की आदत होगी। अप्रोप्रिएट एज अ वर्ब मींस टू गिव जनरसली, टू प्रेज समवन, अप्रोप्रिएट है ना। टू सीज और टेक समथिंग, बिल्कुल, टू सीज और टेक समथिंग, हड़प लेना, यही तो था, हमने यही तो सीखा था अप्रोप्रिएट का मतलब, ओके। एनालाइज डीपली तो बिल्कुल नहीं होगा। विच वर्ड मीन्स अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल, क्या होगा। आर्बिटर मतलब जज होगा। अपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। एनालॉजी मतलब कंपैरिजन होता है, कल ही हमने पढ़ा था एनालॉजी, कल परसों हमने आई थिंक 6 दिन पहले कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी और द स्किल। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब क्या होगा, मतलब रैंडमनेस काइंड ऑफ, ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्सनल विम्स, अपने मर्जी, मन मर्जी पे, दिस इज द वन। मेड आफ्टर द केयरफुल लॉजिक तो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। द वर्ड आर्केन, आर्केन मींस क्या होगा, वेल अंडरस्टूड तो इसका अपोजिट होगा, आउटडेटेड, ये तो आर्किक हो गया आपका, ठीक है। मिस्टीरियस एंड ऑब्सक्योर, दैट इज कॉल्ड द आर्केन। चलिए, मैच द फॉलोइंग, क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। देखो अभी आर्केन, आर्केन क्या होगा, डिफिकल्ट, लाइक समथिंग विच इज वेरी मिस्टीरियस, दिस इज द फोर्थ वन। आर्किक जो बहुत ही ओल्ड है, आउटडेटेड है। 3 एप्रोबेशन, आपको बताया था मैंने, फैंसी वर्ड फॉर द अप्रूवल, मतलब किस चीज को आप वो कर रहे हो,
अप्रूव कर रहे हो, मतलब प्रेज कर रहे हो आगे, अप्रिशिएट कर रहे हो आगे के लिए, ठीक है, रिकमेंड कर रहे हो बोल सकते हो आप इसको। 1 एंड द आर्बिटर, वन हु सेटल द डिस्प्यूट। आर्बिटर क्या बताता है आपको? जज होता है। जज क्या करता है? वही तो करता है। चलिए अब देखिए यहां पे अपैथी। अपैथी क्या था? लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब्सेंस ऑफ इमोशन और कंसर्न। इसी चीज को हम समझ रहे हैं ना अभी तक, फर्स्ट वाला हो गया। एपोथियोसिस। एपोथियोसिस आपको क्या बताया था मैंने कि मतलब आदर्शवादी, एक आदर्श, हाईएस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो, आइडियलिस्टिक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। और अच्छा इधर आगे ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता कैसे हो जाता है। चलिए ठीक है। अपीज मतलब आप किसी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, काम कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो, दिस विल गो हियर। एंड द अप्रोप्रिएट मतलब क्या होगा? टू टेक समवन्स थिंग फॉर यूज ऑफ, अपने इलीगली अपने हिसाब से आपने ले लिया उसको। चलो अभी यहां पे भी आ गया, चलो कोई नहीं। अप्रोवेशन, अप्रूवल और प्रेज। चलिए आर्बिटर आई थिंक रिपीट हो गया क्या? चलिए कोई नहीं। पर्सन हु विद द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट, इसके साथ चला जाएगा। एप्टीट्यूड मतलब आपकी स्किल्स होंगे। और उसके बाद एफोरिज्म का क्या मतलब क्या होगा? शॉर्ट और वाइज सेइंग, ठीक है, छोटे मोटे आपके जो होते कहावतें होती हैं, प्रभाव इसको कहते हैं। आर्केन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। अब रट जाएगा यार, मेरे साथ रहोगे तो इतना बोल सकता हूं मैं आपको। एम्बिवेलेंट, ये एम्बिवेलेंट ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको एक से ज्यादा मतलब दे रहा है, डूबियस एक तरह से, मतलब मीनिंग क्लियर नहीं उस चीज का, ठीक है, दोहरी बातें जो कर रहा है। चलिए आर्किक मतलब ऑब्सलीट, एनालॉजी मतलब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, और एम्बिवेलेंट मतलब अनसर्टन, एक तरह से डूबियस ऑथेंटिसिटी होती है उसके साथ भी, एम्बिवेलेंट के साथ भी, और एम्बिग्यूटी होती है उसकी बातों में, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, पुराने वाले आपको मिलेंगे जरा, यहाँ पे 4-5 सेट आपको दे दिया मैंने। अबोर, ये हमने पहले दूसरे दिन पढ़ा था। अबोर का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, डिटेस्ट, स्ट्रॉन्ग, हेट, हेट, ठीक है। एबरेशन, एबरेशन मतलब कन्वेंशनल तरीके से ना करके थोड़ा सा हट के कुछ काम करना। ए डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एबरेशन। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब मिजरेबल कंडीशन, ठीक है, होपलेसनेस, मिजरेबल और एक्सट्रीमली बैड। और अबेट मतलब क्या होता है? लेसन और रिड्यूस। देखो थोड़ा सा जो इधर आगे आना है इसी का पार्ट है, ठीक है। चलिए एलिवेट, एलिवेट मतलब पेन को कम करना, ठीक है। मिटिगेट, आपको याद करिए, सब बताया था मैंने। एलॉय, अच्छा जरा इसके साथ देख लेते हैं। एलेक्ट्रिटी, एलेक्ट्रिटी का मतलब क्या होता है? एक नेचुरल इंथुजियाज्म होता है, ठीक है, चेयरफुलनेस, विलिंगनेस। एलॉय, एलॉय तो आपको पता ही है। एलॉय आपको बताया था मैंने, एलॉय का मतलब इंप्योरिटीज भी होती है, क्योंकि आप उसके साथ आप प्योरनेस कहीं ना कहीं उसके खत्म कर रहे होते हो। तो मिक्सचर और टिपिकली ऑफ मेटल्स, इसको भी लिख सकते हो आप। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। एलिवेट मतलब रिड्यूस, ईज, पेन को कम करना। चलिए एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एक्सेसिव फ्लैटरी होती है, ये देखिए यहाँ पे। एडमॉनिश, उसको डांटना फटकारना लेकिन धीरे से, प्यार से, ये देखिए। एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब स्किलफुल होता है। अफेबल मतलब जो फ्रेंडली है, इजी टू टॉक। अगला एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस जिसकी बातें क्लियर नहीं है, ठीक है। अमोरल, अच्छा एमॉर्फस, देखो यहाँ पे वर्ड्स काफी सिंपल है वैसे। एनालॉजी ऑलरेडी हमने पढ़ रखा, कंपैरिजन बिटवीन 2 और 3 थिंग्स, मतलब कंपैरिजन आप करते हो ना, आपको एग्जाम में भी आता है। एनालॉजी, फाइंड द एनालॉजी, ये सब आपको एग्जाम में भी आता रहता है, ठीक है। अमोरल का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा करके जिसको पता ही नहीं कि सही क्या और गलत क्या है। एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर शेप ना होना। और एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसके 10-15 मतलब निकल रहे हो, उसकी बातें ही क्लियर ना हो, उसको बोलते हैं हम एमॉर्फस, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स। सो हो गया, आई थिंक खत्म हो गया। तो देखो यार, इस तरह हम पुराने वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं। होपफुली अभी तक आपको 100-150 वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर आप रेगुलर उसको रिवाइज करते हैं, उसके एंटोनिम देखते हैं, सिनोनिम देखते हैं, तो दैट विल रियली हेल्प यू। ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम तक आपको इतना ज्यादा हेल्प कर चुकी होगी कि तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिस किस काम, मतलब क्यों कर रहे थे आप। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। देखिए आप 1 महीने में कितना इंप्रूव करेंगे। अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट, डू कमेंट, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए एंड बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।